Students, this is our new chapter. Shall I take them? In this poem, the theme of this chapter is there are two or three things that asks the tree one by one to take away the fruits that are about to come. But the tree refuses them all and permits only one person among them to take away those fruits. Now, who is that person? We will find out after reading this chapter. So, in the first stanza, ready with leaves and with birds stood the tree. Shall I take them? The frost said, now puffing with glee. पहली दो लाइंस का मतलब है कि जो ट्री है वो उस पर पत्तियां हैं, उस पर बर्ड्स कौन होते हैं? छोटे छोटे कीट होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स जो कि उस पेड़ पर हैं। तो उन सब से रेडी होकर, उन सब से लदा हुआ ये जो पेड़ है वहाँ पे खड़ा है। फ्रॉस्ट जो है, फ्रॉस्ट क्या होती है आपको पता है? जो बर्फ़ होती, जब बर्फ़ होती है उसकी परत होती है, फ्रॉस्ट आती है। तो वो फ्रॉस्ट कहती है, ठीक है, ये सब बेसिकली एक नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, नेचर की ही प्राकृतिक चीज़ें हैं जो पहले उससे पूछती है कि क्या हम फलों को ले लें। शैल आई टेक दैम, क्या इसमें क्या चीज़ लेने के लिए बोल रही है? जो चीज़ जो नेचुरल नेचर वाइज नेचर की थिंग्स हैं वो फ्लावर्स को, इनके 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 फूलों को फलों को, ठीक है, फ्रूट्स को लेने की बात वो करती हैं। तो फ्रॉस्ट कहती है कि शैल आई टेक देम, कि क्या मैं ले लूँ? नाउ पफिंग विद ग्ली, और खुशी से ये बोलती है। ग्ली, GLEE का मतलब आप लिख सकते हो प्रसन्नता से, खुशी से, हैप्पीनेस। ट्री कहता है ओ माई नो लेट देम स्टैंड टिल फ्लावर्स आर एट हैंड। तो वो कहता है कि ओ माई नो, नहीं नहीं नहीं, उनको अभी ऐसा ही रहने दो, ठीक है, ऐसे ही उसको खड़े रहने दो, टिल फ्लावर्स आर एट हैंड, जब तक कि उस पर क्या नहीं आ जाते? फूल, फ्लावर्स उस पर जब तक नहीं आ जाते तब तक उनको ऐसा ही रहने दो। ऑल ट्रेम्बलिंग फ्रॉम ट्री टॉप टू रूट केम द प्ली। ऑल ट्रेम्बलिंग मतलब लड़खड़ाता हुआ, ठीक है, हिलता हुआ। जो पेड़ था वो कैसे बोलता है, किस उसमें बताया कि उसका जेस्चर क्या होता है, किस तरह से वो बोलता है। तो वो ट्रेम्बलिंग मतलब पेड़ आपने कभी देखा ना हिलता हुआ, जैसे हिलता हुआ सा पेड़ है ना, उसमें जो पत्तियाँ सब हिलती हैं। तो ऊपर से ट्री टॉप मतलब सबसे पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ से लेके उसकी जो जड़ है, रूट है, वहाँ तक पूरा पेड़ ट्रेम्बलिंग हिलता हुआ क्या करता है? केम द प्ली मतलब याचिका, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करता है। सेकंड स्टैंजा, फ्लावर्स अनफोल्डिंग द बर्ड्स ग्लैडली सेंग। अब क्या है कि फ्लावर्स जो हैं, जो फूल हैं, वो अब क्या कर रहे हैं, उनमें जो बर्ड्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं उनको वो खोल देते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि फूलों में क्या होता है, फूलों में तितलियाँ आती हैं, बैठती हैं, ठीक है, बर्ड्स होती हैं। तो वो क्या कर रहा है कि जो फूल है वो अनफोल्ड, एक तो होता है फोल्ड मतलब मोड़ना, एक होता है अनफोल्ड मतलब खोलना। तो वो खोल देते हैं, जिसमें कि बर्ड्स होती हैं वो बहुत ही मीठी आवाज़ में, स्वीट आवाज़ में गाना गाती हैं, ग्लैडली संग। शैल आई टेक दैम द विंड सेड। अब कौन दोबारा से पूछ रहा है पेड़ से? इस बार पूछ रही है कौन? विंड, हवा, कि शैल आई टेक दैम, क्या मैं ले लूँ? एंड मैरीली स्वंग, ठीक है, और वो वहाँ से खुशी से वहाँ से गुजर जाती है। पेड़ कहता है ओ माई नो लेट देम स्टैंड, और वो कहता है अरे नहीं नहीं, उनको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही खड़ा रहने दो। प्रोटेस्टेड द ट्री जो होता है प्रोटेस्ट करता है, उसका जो है अपोज करता है, उसको उसके खिलाफ बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा रहने, उसको ऐसा ही रहने दो। वाइल इट क्विवरिंग हंग, और वो वहाँ पे जो क्या थे, जो फल थे वो वहाँ पे ऐसे ही लटके हुए रहते हैं, ठीक है। क्विवरिंग मतलब होता है कि हिलना, ठीक है, और हंग मतलब वहाँ पे लटके हुए रहना। तो आप देख सकते हो कि जो फल हैं यहाँ पे पिक्चर में पेड़ पर लटक रहे हैं। द चेरीज केम फॉर्थ। अब क्या आती हैं चेरीज, मतलब फ्रूट्स। चेरी आपने सुना होगा, चेरीज, अब उसमें जो चेरीज जो होती हैं, फ्रूट होता है एक तरह का,
ये उस पे आ जाता है पेड़ पे। अब मतलब पहले से ऐसा होता है कि जो जो फल भी होते हैं ना वो पहले कच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं धीरे 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 धीरे। तो एक समय जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं तभी उनको तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। कच्चे फलों को नहीं तोड़ा जाता जनरली, क्योंकि उनका जो टेस्ट होता है वो उन ज़्यादा बेटर नहीं होता। और ठीक है, सो अब जो फल हैं वो पूरी तरह से पक चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। और नीथ द सन्स ग्लोइंग आई, और जो सन इसमें कि तो ये वाली जो लाइन है कितनी अच्छी बताई है कि सन्स ग्लोइंग आई, ठीक है। और नीथ का मतलब क्या है? नीथ मतलब नीचे, बीनीथ मतलब नीचे। तो जो फल है वो कहाँ पे उसमें दिखाया गया है एक 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 पोयम में, कि जो सन है, जो सूरज है, उसकी ग्लोइंग आई, उसमें जो सूरज की जो रोशनी है, उसकी जो किरणें हैं, उसको आँखों से बताया गया है कि जो सूरज है वो उसकी वो एक तरह से आँख है। तो उसके नीचे, पेड़ के नीचे, उसके अंडर में मतलब छाया में ये जो फल हैं ये आ गए हैं। तो एक तरह से ये पोएम के रूप में बताया है। शैल आई टेक देम, अ रोजी यंग गर्ल ईगर क्राई। अब क्या होता है कि अभी थर्ड जो पर्सन है ये कौन है? एक लड़की है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि हियर इज़ अ गर्ल स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री, शी इज़ आस्किंग, शी इज़ क्राइंग, पूछ रही है कि क्या मैं उनको ले लूँ, क्या मैं उन फलों को ले लूँ। अब जो है ट्री कहता है ओ माई यस यू कैन टेक। अब वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, यू कैन टेक, तुम ले सकती हो। आई हैव केप्ट देम फॉर योर सेक, वो कहता है कि मैंने इनको तुम्हारे लिए ही अभी तक रखा है, मैंने अभी तक तुम्हारे लिए इसको अभी तक बचा के रखा है। लो बेंडिंग इट्स ब्रांचेस द ट्री ब्रॉट देम नाई, मतलब कि अब जो, क्योंकि लड़की छोटी है उसके हाथ तो आएगा नहीं इतना ऊपर, तो पेड़ क्या करता है, उसकी जो ब्रांचेस हैं उसको वो लो बेंड मतलब नीचे की ओर झुका देता है, जहाँ पे उसके फल लदे हुए हैं। और फिर जो लड़की है उसको वो ले लेती है, और जो ट्री है उसको ब्रांचेस को नीचे ला के उसके पास में ला के उसको वो दे देता है, ठीक है। सो इस पोएम में हमने ये देखा कि जो ट्री है उसने स्टार्टिंग में सभी को मना करा था, फिर एंड में उसने सिर्फ लड़की को वो फल लेने दिए खुशी खुशी, क्योंकि वो कहता है कि मैंने सिर्फ लड़की के लिए ही इसको बचा के रखा है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। वॉच द वीडियो अगेन एंड रिवाइज दिस चैप्टर